हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं विषय और उसके जनक या पिता के नाम। तो किस विषय के जनक किन्हें कहा जाता है, इसी विषय या इसी टॉपिक पर मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, साथ ही साथ अच्छे से समझ भी आएगी। तो आइए ये वीडियो यहाँ स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एक फ़ोटो। ये फ़ोटो जो है हेरोडोटस नाम के एक व्यक्ति का है। अब ये हेरोडोटस कौन है, इसके बारे में यहाँ जानने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हेरोडोटस जो थे, उन्होंने ही दुनिया को लिखित इतिहास के बारे में अवगत कराया था। इसीलिए इन्हें इतिहास का जनक या फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। तो आई होप समझ गया होंगे कि इतिहास के बारे में पहले लिखित जानकारी देने के कारण इन्हें जो है इतिहास का जनक या फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही एक पुस्तक थी इनकी हिस्टोरिका। इसमें इन्होंने इतिहास के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिया था। तो सर्वप्रथम जानकारी देने के कारण ही भी इन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है। आई होप ये समझ गए होंगे कि हेरोडोटस नाम के जो व्यक्ति हैं उन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है, और इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इतिहास के बारे में सर्वप्रथम लिखित जानकारी दी थी और अपने पुस्तक में इतिहास के बारे संबंध में और जानकारी बताया था। चलिए चलते हैं दूसरे यहाँ पे जो व्यक्ति हैं एरेटोस्थनीज और हिकेटियस। तो एरेटोस्थनीज और हिकेटियस कौन थे? तो कुछ लोगों का यह मानना था कि भूगोल के जो जनक हैं एरेटोस्थनीज हैं। तो कुछ लोग ये भी मानते थे कि भूगोल के भी पिता जो है हिकेटियस हैं, यानी भूगोल के पिता दो जनों को माना जाता था या माना गया है। तो इसीलिए मैंने भूगोल के जनक के रूप में इन दोनों को ही ले लिया है। तो इन्होंने क्या काम किया था या किस कारण से इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है, आगे यहाँ हम देखेंगे। पहले यहाँ देखते हैं फ़ोटो। एक फ़ोटो दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। ये जो फ़ोटो है, चित्र, ये है एरेटोस्थनीज। अब एरेटोस्थनीज को लोग भूगोल के पिता क्यों कहते थे? क्योंकि ये जो व्यक्ति थे इन्होंने ही भूगोल के लिए एक व्यवस्थित सिद्धांत विकसित किया और भूगोल के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। सबसे पहले भूगोल के बारे में इन्होंने ही दुनिया को बताया। तो इसी कारण कुछ लोग इनको भूगोल के पिता एरेटोस्थनीज को कहते हैं, यानी फादर ऑफ जियोग्राफी। तो हिकेटियस नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने भी भूगोल के बारे में संबंधित कुछ चीज़ों की जानकारी दी और अपने किताब के माध्यम से उन्होंने यह जानकारी दी, जिसमें जलवायु और संस्कृति से संबंधित चीज़ें प्राप्त की। यानी हिकेटियस ने सांस्कृतिक और जलवायु से संबंधित जानकारी और कुछ जानकारी दी थी, इसीलिए इन्हें जो है भूगोल का पिता कहा जाता है। तो आई होप ये भी समझ चुके होंगे कि एरेटोस्थनीज जो थे उन्होंने भूगोल के बारे में सर्वप्रथम दुनिया को बताया था, इसीलिए इनको भी भूगोल का पिता। और हिकेटियस ने भी भूगोल से संबंधित कई चीज़ों की जानकारी खोज की, बताए, जिसमें जलवायु और संस्कृति जैसी संबंधित चीज़ें के बारे में बताया। इसीलिए भी इनको जो है भूगोल का पिता या फादर ऑफ जियोग्राफी कहा जाता है। अगला देखते हैं। यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। ये चित्र हो जाए एडम स्मिथ। अब एडम स्मिथ कौन थे, इसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। तो एडम स्मिथ जो थे अर्थशास्त्र की जो नीति सिद्धांत होते हैं उसके बारे में बताने का प्रयास इन्होंने किया
और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, जिस पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। इसमें इन्होंने ये बताया था कि जो अर्थशास्त्र की नीति और जो सिद्धांत होते हैं उसको इन्होंने इस किताब के माध्यम से प्रस्तुत किया। तो इसीलिए इन्हें ये अर्थशास्त्र का जनक या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है एडम स्मिथ को कहा जाता है। अगला यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं व्यक्ति का फोटो। ये व्यक्ति का नाम है अरस्तु। अब अरस्तु कौन थे? तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसीलिए इनको राजनीति विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरस्तु को कहा जाता है। क्योंकि इन्होंने राजनीति सिद्धांत को एक शिल्प और विज्ञान के रूप में विकसित किया और राजनीतिक ज्ञान में व्यवहारिक ज्ञान और विवेक के महत्व पर बल दिया था। तो इसीलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। साथ ही साथ जीव विज्ञान, जीव जंतुओं के वर्गीकरण, उनके बारे में अवलोकन करने का काम इन्होंने ही किया। इसीलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक या फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। यानी कि एक तरह से समझा जाए या बताऊं आपको तो जीव विज्ञान और राजनीति विज्ञान दोनों के जनक अरस्तु को माना गया है, अरस्तु को कहा जाता है। अब अगला यहाँ पे आप स्क्रीन पे एक फ़ोटो देख रहे होंगे, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज कौन है, आइए यहाँ जानने का प्रयास करते हैं। आर्किमिडीज जो है ये इन्होंने पेज, आर्किमिडीज सिद्धांत, आर्किमिडीज पेज, द्रव्य स्थिति विज्ञान, लीवर, अति सूक्ष्म राशियाँ आदि जिनका हम आज उपयोग करते हैं उनके बारे में इन्होंने बताया था। साथ ही साथ और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्धि इन्होंने इस क्षेत्र में दिए थे और वह क्षेत्र था गणित। तो गणित के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान के कारण इन्हें गणित का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ मैथमेटिक्स जो है उसके पिता, फादर ऑफ मैथमेटिक्स जो है आर्किमिडीज को कहा जाता है। तो आई होप ये आप अच्छे समझ चुके होंगे। अगला यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो, ये है सर आइजैक न्यूटन। आपने न्यूटन के बारे में तो सुना ही होगा। न्यूटन, अब ये न्यूटन कौन थे, आइए यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं। तो न्यूटन जो थे उन्होंने कई सिद्धांत दिए थे और उसमें उसी के कारण इन्हें भौतिक विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। आप आइजैक न्यूटन को जब वो लेटे हुए थे तो उनके पास पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, उस समय सेब नीचे गिरता है। ये कहानी तो आपने सुनी ही होगी। जिसके बाद इन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया तथा गति के तीनों नियम के बारे में भी इन्होंने ही बताया था। तो इस तरह महत्वपूर्ण योगदान भौतिक शास्त्र में या भौतिक विज्ञान में देने के कारण इनको भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो इसके पश्चात अगला जो फोटो है आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये जो व्यक्ति थे इनको कहते हैं एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर। अब एंटोनी लेवोजियर जो थे इन्होंने रसायन और जीव विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। साथ ही साथ इन्होंने सर्वप्रथम ये भी बताया था कि जो वायुमंडल होते हैं, वायुमंडल में मुख्य रूप से वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसें पाई जाती है तथा रसायन के क्षेत्र में भी और महत्वपूर्ण योगदान के कारण इन्हें रसायन विज्ञान के जनक यानी रसायन शास्त्र का जनक
या फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनो लेवोजियर को कहा जाता है। अब इसके पश्चात अगला यहाँ स्क्रीन पे आप फोटो देख पा रहे हैं, इनका नाम है थ्रियोफ्रैक्टस। आप थ्रियोफ्रैक्टस नाम के जो व्यक्ति हैं ये कौन थे या इनको क्या कहा जाता है, तो आपको बता दें कि पादप जगत यानी पेड़ पौधे का जो दुनिया है उनके बारे में जो अध्ययन किया जाता है, उनके बारे में वर्गीकरण उनके गुण रूप परिणाम के आधार पर सर्वप्रथम थ्रियोफ्रैक्टस नाम के व्यक्ति ने बताया था। इसीलिए इनको वनस्पति विज्ञान का जनक या फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। तो इन्होंने सर्वप्रथम पेड़ पौधों के संबंधित जानकारी उनके रंग रूप गुण या परिणाम आदि के आधार पर बंटवारा करना सर्वप्रथम इन्होंने ही बताया था। इसीलिए इनको जो है थ्रियोफ्रैक्टस को ही वनस्पति विज्ञान का पिता या फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। अगला फोटो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये व्यक्ति हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन थे, आइए यहाँ देखते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में बस यहाँ इतनी ही जानकारी है कि इनको नागरिक शास्त्र के जनक या नागरिक शास्त्र का पिता, जिसको इंग्लिश में फादर ऑफ सिविल कहते हैं, इन्हें बेंजामिन फ्रैंकलिन को कहा जाता है। तो बस इतना ही ये वीडियो में कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे वो नागरिक शास्त्र के पिता माने जाते हैं या कहा गया है। इतना ही इस PDF या वीडियो में बताया गया है। बस आप इतना ही याद रखें, यह समझ जाएं कि नागरिक शास्त्र का पिता कहेंगे तो आपको यहाँ पे बेंजामिन फ्रैंकलिन कहना है या बेंजामिन फ्रैंकलिन है जानना है। तो आई होप इतना दूर समझ चुके होंगे। अगला 10वां जो है ऑगस्टे कॉम्टे। ये जो व्यक्ति थे इन्होंने समाज को मापदंडों को समझा और उनका अध्ययन किया, समाज के बारे में अध्ययन किया, साथ ही साथ समाज के लिए विज्ञान का महत्व भी दर्शाया, यानी समाज के बारे में अध्ययन कर उसके बारे में अपने विचार बताए। इसीलिए इनको समाज शास्त्र का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ साइकोलॉजी या समाज शास्त्र का जनक अगस्ट कांट भी है या अगस्ट कांटे भी पढ़ सकते हैं, इनको कहा गया है। आप इतना समझने के बाद आशा करता हूँ ये टॉपिक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। आप समझने के बाद इसी टॉपिक से जुड़ा कुछ प्रश्न अभ्यास है, आइए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। हो सके तो आप भी अपने तरफ से आंसर देने का प्रयास कीजिए। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, हेरोडोटस को किस विषय का जनक कहा जाता है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन सबसे पहले बताया था कि हेरोडोटस का जो है उन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है। तो हेरोडोटस को जो है हम यहाँ पे इतिहास का जनक यानी बी वाला आंसर यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न, भूगोल का जनक कहा जाता है, यानी भूगोल का जो जनक है पिता किसे कहा जाता है। तो आई होप आप भी बता सकते हैं
अगर अच्छे से समझे हैं तो आप भी अपने तरफ से इसका आंसर दे सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, भूगोल का पिता या जनक हिकेस्टियस या एरेटोस्थनीज, इन दोनों व्यक्तियों को भूगोल का जनक कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा सी आंसर होगा इसका। अगला है, रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रसायन शास्त्र का जो जनक है या रसायन शास्त्र के जो पिता है वो कहे जाते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एंटोनो लेवोजियर। तो अगला यहाँ पे प्रश्न 3, प्रश्न तो भूगोल का जनक आपको अभी बताया था, एरेटोस्थनीज या हिकेस्टियस। तो हिकेस्टियस नहीं है तो एरेटोस्थनीज इसका आंसर होगा सी। आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान का जो जनक है वो कहा जाता है ऑप्शन बी, एंटोनो लेवोजियर। अगला प्रश्न 4, जीव विज्ञान का जनक किसे माना गया है या किसे कहते हैं। तो अगला जीव विज्ञान का जो जनक है या जीव विज्ञान के पिता जिन्हें माना गया है, आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जीव विज्ञान का पिता या जनक कहा जाता है ऑप्शन डी, अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। उसके बाद अगला है, राजनीति विज्ञान का जनक, पॉलिटिकल साइंस, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसे माना जाता है। तो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो जनक है वो माना जाता है ऑप्शन ए, अरस्तु को। अरस्तु को जीव विज्ञान का भी जनक और राजनीति विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। इसके बाद अगला है, गणित के पिता। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, गणित के जो पिता है या गणित का पिता कहा जाता है ऑप्शन बी, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज को गणित का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन 7, नागरिक शास्त्र के पिता, फादर ऑफ सिविल, नागरिक शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि नागरिक शास्त्र के जो पिता हैं या नागरिक शास्त्र का पिता जो है वो कहा जाता है आपका, तो नागरिक शास्त्र के जो पिता वो कहा जाता है ऑप्शन डी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन को नागरिक शास्त्र के पिता कहा जाता है। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वनस्पति विज्ञान का जो जनक है वो कहा जाता है ऑप्शन ए, थ्रियोफ्रैक्टस। थ्रियोफ्रैक्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब यहाँ मैंने क्वेश्चन को थोड़ा बदल दिया है। आप यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम दे दिया हूँ। अब आपको बताना ये है कि ये व्यक्ति को किस विषय से संबंधित या किस विषय का पिता कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन 9 है, आइजैक न्यूटन नाम का एक व्यक्ति है, उसे किस विषय का जनक या पिता कहा जाता है, यही आपको बताना है। और ऑप्शन में है आपका भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान या वनस्पति विज्ञान।
भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान या वनस्पति विज्ञान। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के जनक जो है वो न्यूटन को कहा जाता है। आप चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अब एडम स्मिथ को किस विषय का जनक कहा जाता है? राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र या अर्थशास्त्र। तो जैसा कि मैंने आपको बताया राजनीति विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु को कहा जाता है। और समाजशास्त्र के पिता जो है वो ऑगस्टे कॉम्टे को कहा जाता है। नागरिक शास्त्र के पिता, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि नागरिक शास्त्र का जो पिता है वो कहा जाता है बेंजामिन फ्रैंकलिन को। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन को नागरिक शास्त्र का पिता कहा जाता है। तो ये एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के जो पिता है वो एडम स्मिथ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है लास्ट, प्रश्न 11। समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो जैसे कि मैंने आपको अभी जो बताया कि समाजशास्त्र का जो जनक है वो कहा जाता है ऑप्शन बी ऑगस्टे कॉम्टे को जो है समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो फिर नेक्स्ट वीडियो जो बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, उससे संबंधित प्रश्न और टॉपिक अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे संबंधित या ऐसे अच्छे जो ज्ञान से संबंधित टॉपिक है वो आपको ज़रूर इस YouTube चैनल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आप उसे समझ सकते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। तो आज ये टॉपिक में इतना ही। अगले टॉपिक में जो शेष बचे हैं विषय और उनके पिता, उसी से संबंधित वीडियो अपलोड कर देंगे और अपलोड कर दिया जाएगा। तो तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।